बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सरज़मीन पाकिस्तान को जो इस वक्त मौजूदा क़यादत मुयस्सर है, फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की जो क़यादत इस वक्त बाहम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान के कौमी वक़ार की सरबुलंदी के लिए अक़वाम आलम में जो कोशिशें जारी रखे हुए है, वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है, बल्कि अक़वाम आलम इस वक्त पाकिस्तान के जो कलीदी किरदार पर वो मतवज्जे है। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, क्योंकि आलमी मंजरनामे पर इसराइल अमेरिका का गठजोड़ और इसराइल अमेरिका की जो ईरान पर जारहियत थी, और उस जारहियत में जालिम जो है वो अपने अज़ाइम पर काबू न रख सका और वो नाकाम और नामुराद हुआ, और मज़लूम जो है वो फतहयाब हुआ। आप जालिम और मज़लूम की जो तरकीब और इस्तारा है, इसको यकीनन समझ गए होंगे। मेरी मुराद इस्लामी जमहूरिया ईरान जो है वो इस वक्त मज़लूम है, और अमेरिका इसराइल की जो जारहियत है वो ज़ालिमाना है, उसका तर्ज़ अमल काबिल मुसम्मत है। अक़वाम आलम ने, दुनिया भर में मुसलमानों ने, गैर मुसलमानों ने, सब लोगों ने अमेरिका और इसराइल की जो जारहियत है और जो उसका ज़ालिमाना किरदार है, उसकी सब लोगों ने मज़म्मत की है। और दुखी और मज़लूम इंसानियत और इस्लाम के तरफदारों पर जो उठाए जाने वाले मज़ालिम हैं, उसकी न सिर्फ हौसला शिकनी की है, बल्कि उसकी मज़म्मत भी की है। इसी तरह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का जो वजूद है वो तकरीबन 78 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना और हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारी पाकिस्तानी कौम की क़यादत थी, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए मुश्किल मगर अहम फ़ैसले किए। यानी खून का दरिया अबूर करके पाकिस्तान का वजूद अमल में आया, और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर, यानी कि ग्लोबल विलेज पर, पाकिस्तान के नक्शे के वजूद को उभारने के लिए पाकिस्तान की क़यादत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जो फ़िक्र है और मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो दानाई, तदब्बुर और हिकमत और वलवला अंगेज़ क़यादत है, इन दोनों की मरहून मिन्नत है कि पाकिस्तान का वजूद दुनिया के नक्शे पर उभरा। और फिर उससे बड़ी बात ये कि हमारे जो सीने पे जो एक झूमर की तरह, हमारे माथे पर जो एक झूमर की तरह आवेज़ा है, वो है इस्लामी जमहूरिया का एज़ाज़ और ताज। हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले ही लोग अकीदत, मोहब्बत और एहतराम से ही नहीं जानते थे, बल्कि जैसे पाकिस्तान के वजूद को दुनिया में सबसे पहले जिस मुल्क ने तस्लीम किया वो इस्लामी जमहूरिया ईरान, यानी कि ईरान की अपनी तारीख़ 5000 सालों पर मुहित है, लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जब दुनिया में अपना तारफ़ और हवाला बन गए, तो फिर सबसे पहले पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने वाले हमसाया मुल्क, बल्कि मुसलमान मुल्क ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया। और फिर बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि साकिनाने फ़ारिस ने, ईरान के रहने वालों ने हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इकबाल लाहौरी के नाम से याद किया, जहाँ पे ईरानी कौम सादी और हाफिज़ शिराज़ी को
खराज पेश करती है, उनको कदर की निगाह से देखती है और उनकी फ़िक्र अंगेज़ बातों से इस्तेफ़ादा करती है। और आज वो एक कौम बनकर आज उन्होंने दुनिया भर को न सिर्फ मतवज्जे किया, बल्कि उन्होंने अपने किरदार से, अपनी इस्तकामत से, अपनी दिलेरी से, अपनी बहादुरी से ईरानी कौम ने दुनिया को बताया कि हम कौन हैं, हमारी तारीख़ क्या है। और अगर वो लोग जिनकी अपनी तारीख़ तकरीबन 2, 4, 6 सदियों से ज़्यादा नहीं है, वो लोग हमारी जिनकी तारीख़ 5000 सालों पर मुहित है, यानी कि ईरानी जो तहज़ीब है, ईरानी कौम की जो तारीख़ है, वो तारीख़ के तालिब इल्म मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो 5000 सालों पर मुहित है। उस कौम ने जिनका अपना जो दाना, हकीम, तदब्बर रखने वाली जो शख्सियात हैं, हाफिज़ शिराज़ी और सादी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत पहाड़ कामत शख्सियात हैं और इल्म अदब से, इल्म हिकमत से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और फिर ईरानी कौम ने उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा भी किया। ईरानी कौम ने पाकिस्तान के हकीम उल उम्मत, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को न सिर्फ अकीदत से देखा, बल्कि उनकी फ़िक्र अंगेज़ कलाम को बगौर देखा, सुना, समझा और उस पर अमल करने की कोशिश की। तो इकबाल का ये शेर, जैसा कि हामिद अली मीर ने, हामिद मीर साहब ने अपने एक प्रोग्राम में जो इस शेर को दोहराया है कि तेहरान हो अगर आलम मशरक़ का जनेवा, तेहरान हो गर आलम मशरक़ का जनेवा, शायद के कुर्राए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। बस अल्लामा इकबाल का ये शेर आज जो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, यानी कि पाकिस्तान के में बसने वाले लोग इस वक्त जो आलमी मंजरनामे पर एक खलबली है और पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की क़यादत का किरदार, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर, बाहम इकट्ठे होकर उन्होंने जो मुश्किल और अहम फैसले किए, यानी कि अमेरिका, इसराइल को उनके सामने खड़े होने वाले मुल्क ईरान, जिसने तारीख़ बदल के रख दी, जिसने कुफ़ार और इस्लाम की जो जंग है उसमें गिरोही तफरीक को सिरे से ही ख़त्म कर दिया। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तानी कौम के लिए एक बेहतरीन वक्त है कि हम भी एक कौम बनकर, गिरोही तफरीक से आज़ाद होकर हम एक मुसलमान बन गए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, दीन इस्लाम की जो रूह है और उसका जो आफाकी पैगाम है, वो हमें इस्लाम मुसलमान नहीं देखना चाहता। इस्लाम हमें इंसान देखना चाहता है। और आज अगर हम इंसान बनकर एक दूसरे के गमखार हो जाएं, एक दूसरे के गमगुसार हो जाएं, एक दूसरे के मददगार हो जाएं, मैं दीगर अक़वाम और ममालिक के लोगों के मुतालिक नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान में बसने वाले तमाम रंग, नस्ल, कौम, कबीलों, मज़ाहिब और मसालिक के लोगों को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत के पीछे खड़े होकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की वक़ार और सरबुलंदी के लिए आप एक दूसरे से मुतहारिब होने की बजाय एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर, जंजीर बनाकर, जिस तरह से आपने देखा कि जब अमेरिका ने ईरान को ये धमकी दी कि मैं
एटमी धमाका करके मैं ईरान का नक्शा तबाह बर्बाद कर दूंगा, मलियामेट कर दूंगा, तो फिर ईरानी कौम ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर इंसानियत की जंजीर बना के उन्होंने एक ऐसा नारा बुलंद किया जो इस वक्त आलम इस्लाम का मुकद्दर ठहरा। आज दुनिया भर में 57 इस्लामी रियासतें हैं जो अपने अपने गिरोही और मसलकी इख्तलाफात को उन्वान बनाकर एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हैं। काश हम 57 इस्लामी रियासतें, इस्लामी ममालिक और वहाँ पर बसने वाले लोग, अगर हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे, सीरत तैयबा पे, फरमाने गिरामी पे अगर हम अमल पैरा हों तो हम एक मजबूत और महज़्ज़ब कौम बनकर आलम इस्लाम में अलग से अपना एक तशख़्ख़ुस कायम कर सकते हैं। आज मुस्लिम उम्मा को जितनी कौमी वहदत की ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी ना थी, और आज मैं एक बार फिर से मज़हब को उन्वान बनाकर, मसलक को उन्वान बनाकर एक दूसरे का गला काटने की बजाय एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक जंजीर बन जाए और उस जंजीर की सूरत में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और हम फलाह पा जाएं। आज पाकिस्तान में बसने वालों को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का ये पैगाम है कि आएं और मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के साथ खड़े हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।